हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए 3D और वेक्टर किस तरह से सॉल्व करना है क्लास 12th का वो लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चों की कि किस तरह से हम इसको पहचाने कि क्या होता है इसमें रेशो, डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊँगा कि डायरेक्शन रेशो क्या होता है, उसे कैसे निकालना है, यदि पॉइंट दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, और वो क्या क्या चीज़ गिवन होगी कि हमको ये पहचानने में इजी होगा कि ये डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, और हमें किस तरह से निकालना है। क्योंकि देखिए वेक्टर और 3D एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यदि हम देखें तो ये इनिशियल बता रहा हूँ ABC, ये तीनों जो है इनको कहेंगे हम डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। और ऐसे ही L, M और N ये दिया है, इन तीनों को हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ये। अब डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, या ये गिवन है, यदि कह दिया कि भाई केवल डायरेक्शन रेशो दिया हुआ है और आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो जब हमें डायरेक्शन रेशो दिया है ये A, B और C और कहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो सबसे पहले हम इसे लेंगे, ठीक है। तो हम L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब मैं दोबारा इसको लूँगा तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, सॉरी L के बाद M इज इक्वल टू B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर मैं इसको लूँगा तो ये हो जाएगा n, मतलब ये वाला, तो n इज इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखिए जब हमें डायरेक्शन रेशो दिया है तो डायरेक्शन रेशो से हम किस तरह से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये है डायरेक्शन रेशो और ये है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है, यदि डायरेक्शन रेशो दिया है तो ही हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई डायरेक्शन रेशो ना देकर उन्होंने कहा कि हम पॉइंट दे रहे हैं। अगर पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि x1, y1, z1, ये इस तरह से दे दिया, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि यदि उन्होंने पॉइंट दिए हैं और कहा है कि अब फाइंड आउट करो, तो ये हमें पॉइंट दिए x1, y1, z1, x2, y2 और z2 ये। अब उन्होंने कहा कि फाइंड करो डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब ये यहां डायरेक्शन रेशो भी निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है आपको, ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब पॉइंट दिया होता है डायरेक्शन कोसाइन हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास डायरेक्शन रेशो होंगे। बिना डायरेक्शन रेशो के हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशो। नाउ दैट द डायरेक्शन रेशोज आर A, B एंड C। तो A निकालना है, B निकालना है और C निकालना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये है हमारा डायरेक्शन रेशो निकालने के फॉर्मूले। गिवन पॉइंट है और डायरेक्शन रेशो निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जब हमारे पास ABC आ गया तो हम डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ये मतलब L, M और N निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें ABC की जरूरत है। तो फिर हम L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, N इज इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। हमें पॉइंट दिए थे, कहा था डायरेक्शन रेशो निकाल लो, डायरेक्शन रेशो नहीं कहा उसने, किसी कारणवश उसने कहा कि ये नहीं है भाई, ये नहीं है, पॉइंट दे दिए, केवल इतना कहा। अब कहा कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डायरेक्शन रेशो वो नहीं भी कहा, उसने कहा कि फाइंड द वे डायरेक्शन कोसाइन। तो अब पॉइंट दिए तो पॉइंट से पहले आपको नहीं कहा उसने डायरेक्शन रेशो निकालने का, पर आपको निकालना पड़ेगा।
क्योंकि जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एल, एम और एन निकालने का ये फॉर्मूला है, तो मुझे ए बी सी चाहिए, और ए बी सी में पॉइंट से इस फॉर्मूले से पहले ए बी सी फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा। मतलब यहां आप ए बी सी और एल, एम, एन एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है ये देख लीजिए। ए बी सी का मतलब डायरेक्शन रेशो, एल, एम, एन का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो जब तक ए बी सी नहीं दिया है, ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशो, जब तक आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें कि कहीं दे दिया उन्होंने कि एंगल दे दिया। ठीक है, अब यहां आके चेंज हो जाएंगे। देखिए, गिवन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां एंगल दिए हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब यहां डायरेक्शन रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां होता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो इस तरह से हम यहां पर डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि भाई अल्फा दिया है 45 डिग्री, बीटा दिया है 30 डिग्री और गामा दिया है 60 डिग्री, और आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। तो L इज इक्वल टू कॉस 45 मतलब 1/√2, M इज इक्वल टू कॉस 30 मतलब कॉस 30 मतलब √3/2, और N इज इक्वल टू कॉस 60 मतलब ये 1/2। मतलब कह सकते हैं हम कि 1/√2, √3/2 और 1/2 L, M और N, मतलब ये हमने इससे निकाल लिया। कब? जब हमें गिवन एंगल था तब इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। ठीक है, एक चीज और है कि भाई अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, मैं आपको पूरा 3D और पूरा वेक्टर बता रहा हूं इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से क्या चीज दी और कैसे निकालना है। अब गिवन लाइन दे दिया, अब लाइन दिया है तो लाइन में कैसे पहचानेंगे आप कि क्या चीज है क्या नहीं है। भाई मुझे कहा है कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। फिर दिया है x माइनस x2 अपॉन a, y माइनस y2 अपॉन b, z माइनस z2 अपॉन c। ठीक है, अब कहा है कि मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाली है, तो इसके लिए अलग निकलेगी, इसके लिए अलग निकलेगी। तो देखिए मेरे पास ए बी सी दिया है ना, ये ए बी सी दिया है, तो मैं एल, एम, एन निकाल लूंगा यहां पर भी। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो डायरेक्शन रेशो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसी कंडीशन भी आती है परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर के लिए होता है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो लाइन में क्या ए है, मतलब अगर एक ही लाइन दी है तो आपको ये पहचानना है, ये दिया है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां एक एग्जाम्पल दिया है कि x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 1। अब उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो वी नाउ दैट इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, इसका कंपेयर करें। मतलब हमारे पास ये है ए, बी और सी, और जब ए बी सी है तो हम आराम से निकाल लेंगे कि किस तरह से L इज इक्वल टू होता है a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 3, 3 जा 9, 4, 1, 10, ये हो गया √14। तो इस तरह से 2 अपॉन √14, इस तरह से 1 अपॉन √14। तो आप देखिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है और इससे हमने ये अलग अलग चीजें निकाल ली। ठीक है, अब ये तो लाइन था, अब अलग चीजें आती है कि भैया एंगल किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप। तो हम एंगल निकालना बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से दे दिया उन्होंने। कई बार अब फिर से हम वेक्टर में आते हैं, है ना, 3D वेक्टर में एक साथ म्यूचुअली बता रहा था, अब हम फिर से वेक्टर में आते हैं।
वेक्टर में भी दो तरह का है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, दोनों का मैं एंगल और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन और पैरेलल वाली कंडीशन क्लियर करता हूं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई ये होता है 1, जे डॉट जे ये होता है 1, के डॉट के ये भी 1, आई डॉट जे ये 0, जे डॉट के ये 0, के डॉट आई ये 0। ठीक है, ये वाली सब चीजें। यहां पर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी। इस पे ये वेक्टर लगेगा स्केलर। ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए है, हम कह सकते हैं ये एंगल का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए a डॉट बी इज इक्वल टू 0। पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए कंडीशन जो होती है b इज इक्वल टू लैम्डा a। ठीक है, तो ये सब चीजें अप्लाई करना मैं अब आपको बताता हूं। ये डॉट प्रोडक्ट में, फिर इसी तरह से मैं क्रॉस प्रोडक्ट में बताऊंगा आपको। तो ये वेक्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से हम चलें। अच्छा, एक चीज और है कि मॉड किस तरह से निकालते हैं, ये दिया है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक एग्जांपल, x y z o देन i j और k। तो ये जो दिया है इसके लिए ये r है, ये p है। तो r इज इक्वल टू एक्स आई जेड के ए। अब यहां क्या मैग्नीट्यूड कहें या हम मॉड कहें, किस तरह से निकालना है इसका। तो ये r इज इक्वल टू, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z निकालते हैं हम। तो यहाँ पर आई जे के फॉर्म में छोड़िए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये होता है 2x या 2i प्लस 3j तो हम i, j और k को छोड़ देंगे और बाकी का स्क्वायर, मतलब इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में करके रूट लगा के हम ये निकालते हैं मॉड। तो ये हमारे पास मॉड वैल्यू आ गई। तो अब देखिए एक एग्जांपल से बताऊं मैं आपको। एक एग्जांपल दिया है यहां पर कि a इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, b दिया है 3i प्लस 2j प्लस 3k। ये इस तरह से दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, है ना। अब a डॉट b निकालेंगे तो हम यहां लिखेंगे a डॉट b, यहां लिख लीजिए 2i प्लस j प्लस k, यहां लिखा 3i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा a डॉट b 2 3 जा 6, i डॉट i 1, क्योंकि i का j और k में प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब इस i का केवल इसी में 1 रहेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों में 0 और इसके साथ भी इसमें 0, सॉरी i का केवल एक ही में रहेगा। जैसे मैं कहूं इसके साथ ही रहेगा, बाकी इसका इसमें और इसमें 0 और इसमें रहेगा 1। ऐसे ही j का केवल j में 1 रहेगा, बाकी दो के साथ प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो हम इसे इस तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 i डॉट i 1 प्लस 2 1 जा 2 j डॉट j 1 प्लस 3 1 जा 3 k डॉट k 1। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो a डॉट b हमने यहां पर निकाला 11। अब इसी क्वेश्चन से मैं एंगल फाइंड करना बताता हूं। तो एंगल फाइंड करना कैसे बताऊंगा कि आप इसका मॉड निकालिए। पहले मॉड मैंने आपको बताया, इसका कोफिशिएंट i का क्या है 2, 2 का स्क्वायर, j का है 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसका 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1,
5 6, तो ये हो जाएगा √6। फिर मॉड b, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 9 18, 18 4 22, तो ये हो गया आपका 22। तो मैं यहाँ पर a डॉट b भी निकाल लिया है ना। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b एंड कॉस ऑफ थीटा, मतलब एंगल भी फाइंड करना है, या केवल लिख देंगे ये थीटा एंड थीटा, ये निकालना है। हमारे पास a डॉट b है, मॉड b है, बस केवल हमको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b मैंने निकालना है 11, ठीक है, और मॉड a और मॉड b कितना है √6 और √22। यू विल गेट आंसर। इसको चाहे तो आप सॉल्व करें और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 अपॉन 6 2 जा 12, 2 12 13, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन से मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें बताई है। पहले मैंने a डॉट b निकालना बताया, इसमें ये देखिए a डॉट b, फिर मॉड निकालना बताया कि मॉड a और मॉड b कैसे निकालेंगे, और फिर एंगल निकालना बताया। अब मैं परपेंडिकुलर वाला एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको जीरो प्रूव करना होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वैसा ही देंगे, वो नंबर वैसे ही होंगे कि जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो a डॉट b अप्लाई करनी होती है। तो यदि किसी के वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है तो a डॉट b में वो वैल्यू क्वेश्चन में देगा वैसे ही कि आप जब प्रोडक्ट करने जाओगे तो उसका टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, और उन्होंने कहा a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 5k, b दिया है 2i प्लस लैम्डा j प्लस 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। उसने कहा कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और आपको वैल्यू लैम्डा की निकालनी है। उन्होंने कहा है कि भाई a परपेंडिकुलर ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसा भी दे सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हमें अप्लाई करना है a डॉट b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, a की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 5k, और b है 2i प्लस लैम्डा j प्लस 3k इक्वल टू 0। अब इंटू कीजिए तो 2 बन जा 2 प्लस 2 का लैम्डा में करूंगा तो 2 लैम्डा प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -17, देन लैम्डा इज इक्वल टू -17 अपॉन 2, यू विल गेट आंसर। तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है और कोई तीसरी कांस्टेंट वैल्यू दी है, लैम्डा दिया है, के दिया है या ए दिया है, तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। पर यह शर्त है कि वहां पर दिया हो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ही वो चीज निकलेगी, अदरवाइज वो चीज नहीं निकलेगी, ठीक है। अब एक चीज और पैरेलल वाली भी बता देता हूं। तो पैरेलल किस तरह से है और उसमें से कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि भाई a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, b दिया है 2i माइनस 4j प्लस k और पैरेलल। उन्होंने कहा साथ में pk, और उन्होंने कहा कि ये पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहां दो चीजें दी हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालना है। अब पैरेलल के मैंने कहा था आपको, पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई उसमें कि भाई क्या डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या डायरेक्शन कोसाइन होता है,
परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या अप्लाई करना है, पैरेलल के लिए क्या अप्लाई करना, एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या अप्लाई करना, ये सब चीज़ें अलग अलग। उसमें मैंने आपको एक पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करने का कहा था और उसमें मैंने बताया था कि पैरेलल के लिए होता है B इज इक्वल टू लैम्डा ए या A इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो जब ये चीज आप अप्लाई करोगे तो यहां B की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2i माइनस 4j प्लस पी के इक्वल टू में लैम्डा A की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए 2i माइनस 4j प्लस पी के इक्वल टू लैम्डा के इंटू, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, ये कैप वेक्टर जरूर लगाएं। जैसे मैंने यहां मिस कर दिया है तो आपको मिस नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि इसके मार्क्स है। ये कैप फैक्टर, ये कैप्टर का जब आई जे के होता है तो आई जे के एक्स एक्सिस पर आई, वाई पर जे और जेड पर के है, तो उनके साथ कैप वेक्टर लगाना है और ये स्केलर लगाना ही है, ठीक है। अब आप देखिए लैम्डा का इनटू कर दीजिए, लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3k। एक चीज के बाद एक चीज और कहूंगा आपको कि यहां मैंने जो वैल्यू ली है मन से ली है, वहां जो वैल्यू आएगी आपकी, जैसे मैंने अब इसका कंपेयर करना है तो जो आंसर इससे आएगा वही दूसरी वैल्यू से भी आएगा 101%, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां लैम्डा आई किया, मैंने लिखा लैम्डा आई इज इक्वल टू 2i, आई टू आई कैंसिल, देन लैम्डा इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू निकाली मैंने। फिर मैं जे से जे का कंपेयर करूंगा तो यहां पर भी वही वैल्यू निकलनी चाहिए थी, मतलब यहां पर 2 आना चाहिए था, सेम वैल्यू आती है। मैंने ये मन से क्वेश्चन दिया था पहले, ये तो ठीक है 2 और ये हो गया आपका 1। तो यहां जब मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर 2, ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब देखिए यहां मैंने इससे इसको कंपेयर किया, तो जैसे ही मैं यहां कंपेयर कर रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू, यहां भी प्लस रखिए, प्लस, क्योंकि वहां सेम दिया रहेगा। तो यहां भी मैं कंपेयर करता हूं तो देखिए मैंने कंपेयर किया 2 लैम्डा जे इज इक्वल टू जे, ठीक है, इज इक्वल टू 2j, सॉरी यहां 2j है, ये 2j है और यहां केवल j है, ये है आपका 2j। तो j से j कैंसिल, तो लैम्डा हो गया 2। मेरा कहने का मतलब एक है कि यदि आप कंपेयर i को कर रहे हैं तब भी लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो j को करोगे तब भी 2 ही निकलना चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगी सॉरी। तीसरा मैं k से k कंपेयर करूंगा, जब मैं k से k करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए पी के इज इक्वल टू 3k, k2 कैंसिल, तो यहाँ p की वैल्यू भी निकल गई। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा भी फाइंड आउट कर लिया हमने और p भी फाइंड आउट कर लिया। जब पैरेलल दिया है तो ऐसे इस तरह से करना है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिया है, 3 पॉइंट दिए हैं अलग अलग, और उन्होंने कहा कि भाई ये सब डायरेक्शन रेशो है या डायरेक्शन कोसाइन है, और कहा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कुछ भी दिया होगा। 1/2 दिया है, 11/3 दिया है, 4/2 दिया। पहला क्वेश्चन है वेक्टर का, ये सॉरी 3D का। दूसरा दिया है 2/1 है, 3/4 है, 6/1 है और 3/2 है, 4/2 है, 6/9 है, इस तरह से। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये ए की, ये मैंने 1 से वैल्यू दी है, वहां पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। वहां उन्होंने लिखा है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये ए है, मतलब ये LMN अगर दिया है LMN अब मैं AB लूंगा, AB इज इक्वल टू 0, तो ये होगा L, इसको L डैश M डैश N डैश कर लिया, L डैश M डैश N डैश इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आएगा, B डैश C 0 आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां मन से पॉइंट लिया, बट क्वेश्चन में है आपके एनसीईआरटी की बुक का है, पहला 3D का पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन से। और तीसरा है
ए डॉट सी, और अगर उसने ऐसा कहा है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। कल से दोस्तों मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी से, और वेक्टर के तुरंत बाद मैं 3D स्टार्ट करूंगा। तो आज मैंने आपको दो मिक्स वीडियो में वेक्टर और 3D दोनों के बारे में बताया। मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया, क्या चीज़ दी है तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट से अगर मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो दो चीज़ निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं भी दिया है तब भी डायरेक्शन रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे। एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, आर पैरेलल की क्या कंडीशन है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में बताया आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।